शिव के डमरू की डमडम सुनेंगे, रंग बदलते गिरगिट की चाल देखेंगे, ऊंचा पहाड़ चट्टाने विकराल को छुएंगे, ऐतिहासिक महल के सीक्रेट द्वार से आर पार चलेंगे। यहाँ से राजा महाराजा रामनगर तक जाते थे। अगर जवाब हाँ है तो चले आइए जबलपुर से 11 किलोमीटर दूर एक चट्टान को तराश कर बनाए गए मदन महल फोर्ट, जो बीन घुमक्कड़ की घुमक्कड़ी का नया पड़ाव। वही मदन महल जहां सोने का अनमोल खजाना दबा होने की बात कही जाती, वही महल जहां प्रेत आत्माओं के वास की खबरें उड़ाई जाती, वही महल जहां एक सीक्रेट सुरंग होने का दावा किया जाता है। इस ऐतिहासिक धरोहर की परत दर परत खोलने वाले हैरत अंगेज ट्रिप की शुरुआत बीन घुमक्कड़ ने दिल्ली से की। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ दिल्ली से 850 किलोमीटर दूर जबलपुर के एक रहस्यमय इलाके में। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि इस जगह को मदन महल फोर्ट कहा जाता है। ये किला 1000 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस किले के अंदर सोने की ईंटों का खजाना दबा हुआ है। यहाँ पर प्रेत आत्माओं के भटकने के भी दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और क्या है इस किले के अंदर, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ इस लॉन्ग और एडवेंचरस सफर पर। करीब 850 किलोमीटर लंबे सफर के बाद बीन घुमक्कड़ उस पहाड़ी तक जाने वाले आखिरी पड़ाव पर जा पहुंचा, जहां से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं जाते। यहाँ से 205 सीढ़ियां 11 नंबर की गाड़ी की मदद से चढ़नी होती है। इस वक्त मैं किले के परिसर में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से किले तक जाने का रास्ता शुरू होता है। कुल 205 सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना होगा। आगे जाके हमें शिव मंदिर मिलेगा, कुछ गुफाएं मिलेंगी जिन्हें मैं एक्सप्लोर करूंगी और आपको बताऊंगी कि अंदर और क्या क्या है। सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए मन में एक ख्याल बार बार आता रहा कि क्या वाकई इस किले के आसपास खजाना दबा हो सकता है? क्या वाकई राजा महाराजाओं ने पुराने दौर में अपने आने जाने के लिए सुरंग जैसे सीक्रेट रास्ते इस महल में भी बनाए? अभी इसी उधेड़बुन के बीच फंसे थे कि बीच रास्ते में नजर आ गया शिव का त्रिशूल और डमरू, जिन्हें दूर से देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि पत्थर और गुफाओं के बीच एक शिव मंदिर बना है। वो शिव मंदिर और गुफा दिख रहा है बिल्कुल मेरे सामने। मैं वहां तक जा रही हूँ अब, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या है। किले तक जाने से पहले ही रास्ते में एक छोटा सा शिव मंदिर और ये गुफा पड़ती है। बाप रे, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत ही संभल के आपको यहाँ से जाना पड़ेगा बचते हुए, लेकिन बहुत खूबसूरत है यहाँ से नज़ारा। ये इस तरफ एक और छोटा सा मंदिर है माँ पार्वती का। किले तक पहुँचने से पहले टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये शिव मंदिर है। ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे शेषनाग लिखा हुआ है। ये देखिए, शेषनाग के फन के आकार का ये पत्थर है, बहुत ही खूबसूरत। ये पत्थरों के बीच में ही मंदिर बना हुआ है। गुफा के अंदर ही है ये छोटा सा शिव मंदिर।
अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है किला, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किले की ओर। मध्य प्रदेश के इस ऐतिहासिक विरासत के चप्पे चप्पे पर बहुत कुछ मिलता है। अभी बीइंग घुमक्कड़ की टीम कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी, तभी एक टूरिस्ट पॉइंट मिल गया। जो पर्यटक मदन महल फोर्ट घूमने आते हैं, पत्थरों के बीच बनी इस घनी जगह में शांति तलाशने जरूर पहुंचते हैं। हालांकि बरसात के मौसम में यहाँ गिरगिट, सांप, बिच्छू इत्यादि का बड़ा डर रहता है। फोर्ट जाने के रास्ते पे सीढ़ियों के एडजस्टमेंट किए वाला एरिया पड़ता है, जहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे पत्थर गिरे हुए हैं। टूरिस्ट थोड़ी देर का ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर आकर बैठते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो अगर आप फोर्ट विज़िट करने के लिए जबलपुर आते हैं तो ये स्पॉट मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं। आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तभी किले के आसपास बने ऐसे ठिकानों को एक्सप्लोर करें, वरना सीधे गंतव्य की ओर चल दें। हालांकि इसके बाद हमारे कदम भी मदन महल फोर्ट की ओर ही बढ़ चले। अगले 5 मिनट में सामने नजर आ गई एक विशालकाय चट्टान और उस पर चूना, पत्थर, लखोरी ईंटों से बनी एक विशाल संरचना, जिसे देखकर मन मस्तिष्क हतप्रभ हो गया। किले का एक पूरा हिस्सा इस चट्टान पर आज भी ज्यों का त्यों टिका है। 6 रिक्टर स्केल का भूकंप भी किले और चट्टान की दीवारों को टस से मस नहीं कर सका। ये पूरा किला ग्रेनाइट की पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। और वैसे तो मदन महल फोर्ट के आसपास और भी भवन हैं, लेकिन जो मेन महल है, जो मदन महल फोर्ट है, वो एक विशाल शिलाखंड पर बना है। आप देख सकते हैं ये विशाल पत्थर, इसी के ऊपर ये फोर्ट टिका हुआ है। माना जाता है कि इस अजीब संरचना वाले किले या वॉच टावर को 11वीं शताब्दी में 34वें गोंड राजा मदन सिंह ने बनाया था। महल का संबंध रानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण से भी रहा, इसीलिए इसे दुर्गावती किले के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की यादों के बीच आखिरकार हम किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। कुल मिलाकर नीचे से ऊपर आने वाली सीढ़ियां किले के अंदर तक लगातार जारी रहती है। इन्हीं सीढ़ियों से होकर बीइंग घुमक्कड़ की टीम ऊपर बढ़ी। 205 सीढ़ियां चढ़ के फाइनली मैं किले तक पहुंच चुकी हूं। और अब यहाँ से और सीढ़ियां हैं जो किले के अंदर मुझे लेकर जाएंगी। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के देखेंगे कि इस किले को राजा महाराजा वॉच टावर के रूप में कैसे इस्तेमाल करते थे। और कहा जाता है कि ऊपर फोर्ट पे एक सुरंग भी है। अमूमन किलों का रास्ता ऐसा नहीं होता। हालांकि ये निगरानी के लिए बनी इमारत यानी सैन्य पोस्ट थी, इसीलिए नीचे से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता संकरा है, जहां से एक बार में एक ही शख्स ऊपर या नीचे आ जा सकता है। ऊपर पहुंचते ही किले के चारों ओर जगह जगह पर निगरानी छिद्र बने दिखाई देते हैं। इन्हीं सुराखों से गोंड राजाओं के सैनिक दुश्मनों पर कड़ी नजर रखते थे। हालांकि अब यहाँ से आसपास के खूबसूरत इलाके समेत समूचा जबलपुर शहर दिखाई देता है। बिल्कुल मेरे नॉर्थ पे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको दूर वो मंदिर दिख रहा होगा, वो जैन टेम्पल है, जो कि एक पहाड़ी पर बसा हुआ है और चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से वो मंदिर। उसके अलावा पूरा शहर आप देख सकते हैं। जबलपुर सिटी यहाँ से बहुत साफ दिख रही है और पूरा शहर दिख रहा है। दूसरी तरफ से आपको दिखाती हूँ, ये छोटे छोटे ऐसे विंडोज़ बने हुए हैं यहाँ पर। यहीं से देखा जाता था शहर और दुश्मनों पर भी नज़र रखी जाती थी। दोनों तरफ बना हुआ है ये किले
के पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ से भी पूरी ग्रीनरी दिख रही है। ये जो एरिया है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा जबलपुर सिटी यहाँ से दिख रहा है। मेरे लेफ्ट साइड पे उस तरफ सूपा ताल दिख रहा है, इस तरफ गंगा सागर है। यहाँ से किले का जो कैंपस है उसमें जो बाकी चीज़ें वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। सामने अस्तबल है और लेफ्ट साइड पे वहाँ बावली बनी हुई है, मीटिंग हॉल है। किले के इस हिस्से में 2 कक्ष और हैं। साथ ही एक कक्ष इस हिस्से से ऊपर बना है। कमजोर होने के चलते उसका रास्ता फिलहाल पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। यही नहीं, नीचे के हिस्से में बने एक कमरे में गोंड राजाओं का सीक्रेट द्वार है। अब उस सुरंग का रास्ता बंद कर दिया गया है। ऐसी कहानियां सुनी जाती हैं कि इसी सुरंग के रास्ते रानी दुर्गावती मंडला से यहाँ तक आती थी। ऐसा भी माना जाता है कि इसी सुरंग से एक रास्ता किला परिसर से नीचे बने शारदा मंदिर तक भी जाता था। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती जब किले में पहुंचती तो इसी सीक्रेट रास्ते से मंदिर में पूजा को जाती थी। जो मैंने आपको पहले बताया था, एक सुरंग जाती है नर्मदा नदी तक और रामनगर तक। ये है वो सुरंग, ये वो जगह है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सुरंग, ये रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सुरंग का, जो जहाँ से राजा महाराजा रामनगर तक जाते थे और नर्मदा नदी तक भी ये रास्ता जाता है। इस वॉच टावर के अलावा परिसर में अस्तबल, युद्ध कक्ष, बावड़ी आदि बने, जो अब अच्छी हालत में नहीं है। 1000 साल के इतिहास के दौरान किले का ये हिस्सा बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। धूप, बारिश, बदलते समय काल और वातावरण के चलते ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। मेन फोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड बना हुआ है ये कक्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंशिएंट होने की वजह से बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्रेथ टेकिंग व्यू है इसका। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको संरक्षित करने के लिए अभी इसमें सीमेंट वीमेंट का इस्तेमाल हो रखा है, लेकिन वैसे ये चूने, मिट्टी, इन सब से ही बना है। ये फोर्ट भी, ये आसपास के जितने भी भवन हैं, ये सब उस टाइम पे इन्हीं चीज़ों से बनते थे और जिस वजह से ये मजबूती के साथ अभी भी खड़े हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक आया, कोई भी और नेचुरल डिज़ास्टर कुछ भी हो, उनसे ये फोर्ट या फिर और आसपास के जितने भी भवन हैं ये बिल्कुल बर्बाद नहीं हुए। थोड़ा बहुत जो भी है इसमें वो सीमेंट से अभी फ़िलहाल इसको संरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये नीचे का एरिया है, पहले वाटर रिजर्वायर या फिर स्नान घर जैसा कुछ होगा। ये इसी कक्ष का दूसरा हिस्सा है जो आप देख सकते हैं टूटा फूटा है, इसके ऊपर छत भी नहीं है। यहाँ से आपको फोर्ट बिल्कुल सामने दिखेगा और जिसका व्यू बहुत प्यारा है। मदन महल फोर्ट को लेकर बिंग घुमक्कड़ की टीम को कई चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली। किले से जुड़े एक जानकार ने हमें बताया कि अस्तबल के आगे के कुछ हिस्से पर कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होने का दावा किया है। थोड़ी सी जमीन के लिए 17 करोड़ रुपए की मांग की गई, जिसके चलते केस सालों से कोर्ट में अटका हुआ है। इस केस के चलते पुरातत्व विभाग चाहकर भी किले का रखरखाव नहीं कर सकता। यही नहीं, समय के साथ साथ किले की जमीन पर कुछ मस्जिदें बनाई। हालांकि इनमें से एक दरगाह का इतिहास राजा महाराजाओं के दौर जितना पुराना है। बाकी की मस्जिदें धीरे धीरे हाल के वर्षों में खड़ी हो गई। मैंने आपको शुरुआत में ही यहाँ पर सोने के ईंटों के दबे होने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ऐसे किसी खजाने के मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। बहुत सारे रिसर्चर्स और विशेषज्ञों ने भी खोज किए, लेकिन उनको भी कोई ऐसा खजाना यहाँ पर नहीं मिला।
मदन महल किले की रिसर्च के दौरान बिंग घुमक्कड़ को पता चला कि खजाना दबा होने की बात काल्पनिक है। हाँ, गोंड राजाओं के द्वारा एक सिद्ध पीर को 2 सोने की ईंट देने की बातें सुनी सुनाई जाती हैं। इस कहानी को जानकर ही लोग किला परिसर में खजाना दबे होने की बात मान लेते हैं। प्रेत आत्माओं के भटकने की बात भी हमारी जांच में झूठी निकली। दरअसल किला बहुत वीराने में है, चारों ओर घना जंगल है, ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है। ऐसे में कई खुराफाती लोग भूत प्रेतों की कहानियां गढ़ने लगते हैं। अगर आपको मदन महल देखने जाना है तो आपको पहले जबलपुर आना होगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के लिए डेली फ्लाइट्स हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से यहाँ कई बड़ी ट्रेन आती जाती है। वाराणसी, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रायपुर, पटना, हावड़ा और जयपुर जाने वाली ट्रेनों का जबलपुर स्टॉपेज है। सड़क मार्ग से भी जबलपुर अच्छी तरह जुड़ा है। जबलपुर से NH7 गुजरता है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक के कई शहरों को आपस में जोड़ता है। बिंग घुमक्कड़ का ये सफर आज इतना है। जल्द ही एक नए इलाके में होंगे, कुछ अनसुना, अनजाना इलाका दिखाएंगे।